2005 से पहले लालू यादव के राज में कोई अपराधी या गुंडा मवाली ही किसी के साथ छीनछोड़ करता था, मारपीट करता था। लेकिन अब नीतीश कुमार के राज में कोई नशेड़ी, कोई गंजेड़ी भी राह चलते हुए लोगों से छीनछोड़ कर ले रहा है, लूटपाट कर दे रहा है, विरोध करने पर चाकू से हमला कर दे रहा है। इसलिए भाजपा जो है वो कहती है कि जो नीतीश कुमार ये कहते थे कि 2005 से पहले क्या स्थिति थी, जंगल राज था, और अब एक बार फिर से नीतीश कुमार के राज में जिस तरीके का काम हो रहा है, इससे यही लगता है कि लालू यादव के राज में जंगल राज का पार्ट 1 था और नीतीश कुमार के राज में जंगल राज का पार्ट 2 शुरू हो गया है। आप सोच लीजिए कि नीतीश कुमार शराबबंदी किए थे और क्या कह रहे थे। शराबबंदी करते समय नीतीश कुमार कहे थे कि बिहार में शराब पी करके जो लोग है वो क्राइम करता है, लेकिन अब नीतीश कुमार के राज में शराब तो बंद है तो लोग गांजा पी के क्राइम करने लगा है। यानी कि हम जो खबर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये खबर बिहार के गोपालगंज जिले का है, जहां पर 3 गंजेड़ी ने मिलकर के जो है वह 3 एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी के साथ मिलकर के जो है उसके साथ मारपीट करता है, उसका सामान छीन लेता है, आधार कार्ड चेक करता है और कहता है कि हम आईपीएस ऑफिसर हैं। चाकू रखे होता है साथ में। जब तीनों जो कर्मी जिसके साथ छीनछोड़ होता है वह विरोध करता है तो विरोध करने पर जो है उस पर चाकू से हमला कर देता है। उसके बाद वो तीनों जो है वो समझ जाता है कि ये लोग जो है वह गंजेड़ी है, नशेड़ी है, ये कोई आईपीएस ऑफिसर तो है ही नहीं। जिस 3 लोगों के साथ जो है वह छीनछोड़ किया गया है वह तीनों जो है वह गोपालगंज के शहर के साधु चौक स्थित बीडीआर कंपनी में काम करता है और पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, जिसका नाम दिनाजपुर निवासी 23 वर्षीय सलीम शकील, उसके बाद मालदा निवासी 21 वर्षीय फिरोज अंसारी और 20 वर्षीय शुभजीत रवि राज है। ये तीनों जो है वो गोपालगंज में बीडीआर कंपनी में काम करता है और काम करने के दौरान जो है वह रात में निकलता है, निकल करके वह एटीएम जो है वह कैश लाने के लिए जाता है और इसी दौरान जब वो एटीएम से कैश निकाल करके अपने घर की ओर जा रहा होता है, फिर वहां पर जो 3 नशेड़ी है वो उसको मिल जाता है। उसके बाद उसको रोकता है और कहता है कि इतनी रात में कहाँ घूम रहे हो। फिर वो लोग परिचय देता है, सब कुछ बताता है कि हम कौन है, कहाँ घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं, सब कुछ बताता है। फिर उससे उसका आधार कार्ड मांगा जाता है और आधार कार्ड देने के बाद वह तीनों जो नशेड़ी होता है वो कहता है कि हम आईपीएस अधिकारी हैं और ये तुम्हारा जो आधार कार्ड है ये पूरी तरीके से फर्जी है और अब हम तुम लोग से जो है वह जेल ले जाएंगे तुम लोग को, नहीं तो 500 रुपया हमको दो। और जब वह 500 रुपया देने से का इनकार चला जाता है तो फिर उसके ऊपर जो है वह चाकू से हमला किया जाता है। फिर उसका मोबाइल, उसके साथ जितना पैसा होता है वो सब छीन करके वहां से फरार हो जाता है। बाद में तीनों जो कर्मी होता है जो जिसके साथ छीनछोड़ किया जाता है वह लोग 112 पर फोन करके इसकी जानकारी देता है। मौके पर पुलिस पहुंचती है और पुलिस जो है उन तीनों के बात के अनुसार जो है एफआईआर दर्ज कर लेती है अज्ञात के खिलाफ और कह रही है कि इसकी जांच की जा रही है। जांच में अगर कुछ ऐसा पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो लोग इस तरीके का कांड किया है हम जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी कर लेंगे। पुलिस की जो ये बातें हैं ये घिसी पिटी बातें हैं, लगातार पुलिस कहती है। पुलिस का एकदम रटा रटाया लाइन है। हर पुलिस वाले चाहे बड़े अधिकारी हो या छोटे अधिकारी हो उनको ये लाइन याद रहता है। कभी कोई मामला हुआ, कुछ हुआ तो अगर कहीं कोई सवाल पूछा जाता है उस मामले से लेकर के तो उनको 2 लाइन याद है कि हम जांच कर रहे हैं, जांच में जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लेंगे। ये पुलिस वाले का लाइन है, रटा रटाया। लेकिन नीतीश कुमार जो 2005 से पहले जंगल राज की बात करके बिहार के मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तरीके से काम किया अगले 5 साल 2005 से लेकर के 2010 तक, उससे लग रहा था कि नीतीश कुमार बिहार को बदल देंगे। कहा जा रहा था कि अमेरिका तक में नीतीश कुमार के नाम की चर्चा होती है। नीतीश कुमार विकास पुरुष माने जाने लगे थे, सुशासन बाबू माने जाने लगे थे। लेकिन अब वही नीतीश कुमार जो है वह सुशासन बाबू कैसे हैं या फिर विकास पुरुष क्या किया, क्या क्या किए हैं, उन सब चीजों पर ही सवाल उठ रहा है। और नीतीश कुमार के राज में जो है वह सुशासन को लेकर के जो अफसरशाही है उस पर नीतीश कुमार को लगातार सवाल के घेरे में खड़ा किया जाता है। और साथ ही साथ पिछले कुछ दिनों से लगातार बिहार में जिस तरीके से क्राइम बढ़ गई है उसको लेकर के लगातार सवाल किया जा रहा है। भाजपा की तरफ से हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि लालू नीतीश एक हो गए हैं, इसलिए क्राइम का जो आंकड़ा है, जो नंबर है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बाकी अब आप सोच लीजिए कि बिहार में क्या चल रहा है। कोई गंजेड़ी आपको राह चलते रोक लेगा और कहेगा कि हम आईपीएस अधिकारी हैं और पैसा दे दो, मोबाइल दे दो, जो कुछ है साथ में सब दे दो, नहीं दीजिएगा तो चाकू मार देगा।
बिहार में सुशासन की सरकार है, आप ये मत भूलिएगा। बाकी अब इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।